आज हम आदि वृंदावन कामवन ब्रज 84 कोस के अंतर्गत कामवन धाम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो प्रकट किया गया तीर्थराज विमलकुंड कामवन है, उसकी लाइव परिक्रमा करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता नंद यशोदा को, जब माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने सारे तीर्थों का तीर्थाटन करने का अपना जो मनोरथ था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया, अपने पुत्र नंदलाल को बताया। भगवान ने विचार किया कि इस वृद्धावस्था में मेरे माता पिता सारे तीर्थों का भ्रमण, स्नान, आचमन इत्यादि करने कैसे जाएंगे। ये आप देखेंगे तो तीर्थराज विमलकुंड के जो मुख्य द्वार है उस पर प्राचीन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर है, जो गौड़ीय संप्रदाय का है और जिसमें श्री जगन्नाथ जी, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान हैं। ये हम तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा है जो ब्रज 84 कोस के इस बहुत ही अद्भुत और अलौकिक स्थल के लिए श्रद्धालुओं को आमंत्रित करती है, आकर्षित करती है। ये तीर्थराज विमलकुंड का साइनेज लगा हुआ है जिसमें इस तीर्थराज विमलकुंड के बारे में पूरा महत्व और महात्म संक्षिप्त रूप में वर्णित है। तीर्थराज विमलकुंड द्वापर युग में श्री कृष्ण के पिता माता नंद यशोदा ने श्री कृष्ण से सभी तीर्थाटन कराने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने माता पिता की वृद्धावस्था को देखकर सभी तीर्थों का विमलकुंड में आह्वान कर इसे तीर्थराज की उपाधि प्रदान की। राजा विमल की कन्याओं का श्री कृष्ण द्वारा वर्ण करने पर उनके प्रेमाश्रुओं से निस्सृत जल से पृथ्वी का हृदय विगलित होने से विमलकुंड की स्थापना हुई। आप देखेंगे इस विमलकुंड के चारों ओर चारों संप्रदायों, मानो अपने जो हिंदू धर्म के जो 4 संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय, माधव गौड़ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय, उन चारों संप्रदायों की सिद्धपीठ और अनेक प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित देवालय यहाँ इस तीर्थराज विमलकुंड पर स्थापित हैं। और मैं काममनु पुस्तक, जो कामवन के ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और कलात्मक साहित्य का विशद वर्णन करती है, उस पुस्तक से ये उद्धृत किया गया है तीर्थराज विमलकुंड की महिमा। तो आज आपको मैं एक ऐसे अतुलनीय सरोवर की आंतरिक परिक्रमा कराने जा रहा हूँ जिसको भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। माने अपने माता पिता नंद यशोदा को वृद्धावस्था में सभी तीर्थों का भ्रमण, आचमन, स्नान कराने के लिए जिस सरोवर को तीर्थराज की उपाधि प्रदान की गई, आज उस सरोवर की आंतरिक परिक्रमा के लिए अपन चलते हैं। ये आप देखेंगे, ये विशाल जो विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, ये तीर्थराज विमलकुंड के पावन सरोवर का दृश्य है। और यहाँ हम सूरज घाट पर स्थित हैं। ये जो सूरज घाट है, इसे सूरज घाट की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि भगवान सूर्यदेव की किरणें, भगवान सूर्यदेव का प्रकाश सबसे पहले इसी घाट पर आता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये श्री तीर्थराज विमलकुंड की आरती जो है वो लिखी हुई है, जिसमें तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक और बाह्य परिक्रमा में जितने भी देवालय हैं उन सभी देवालयों को मानसिक रूप से प्रणाम करने के लिए ये एक तीर्थराज विमलकुंड की आरती है, जिसे श्रद्धालु बड़े ही आस्था के साथ गायन करते हैं, वाचन करते हैं। और शाम को तीर्थराज विमलकुंड की एक महाआरती का आयोजन भी यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा होता है। चूँकि इस समय कोरोना महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन व्याप्त है और उस लॉकडाउन के कारण आस्थावान श्रद्धालु कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा ये मनोरथ था कि हम अपने जितने भी वैष्णव, जितने भी श्रद्धालु जो धर्म
और आध्यात्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए हम इस पावन सरोवर तीर्थराज विमलकुंड की परिक्रमा का एक आयोजन रखें। और मैं आपको बता दूं कि पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण से अपने मन का मनोरथ प्रकट किया और कहा कि हम तीर्थराज विमलकुंड और जितने भी ब्रज 84 कोष के अंतर्गत धार्मिक स्थल हैं उनका आचमन, स्नान, परिक्रमा, दर्शन, तीर्थाटन इत्यादि करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इस वृद्धावस्था में ये इन सभी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए कैसे जा पाएंगे, तो उन्होंने जो अंतर्यामी हैं, जो तीनों लोकों के पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हैं, जो 14 भवन और तीनों लोकों में जिनकी माया और जिनका अलौकिक ऐश्वर्य व्याप्त है, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया के बल से सभी तीर्थों का आह्वान किया। और जब सभी तीर्थों का इस ब्रजभूमि में आह्वान किया तो केवल प्रयागराज जो है वो नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण ने इस तीर्थराज विमलकुंड को तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। कहते हैं 5,500 वर्ष पूर्व की उस घटना के बाद से ही जितने भी तीर्थ के प्रति आस्थावान श्रद्धालु हैं वो आते हैं और इस तीर्थराज विमलकुंड की परिक्रमा करके, इसमें आचमन करके, इसमें स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। एक और बात आपको मैं इस समय स्मरण करा देना चाहता हूं कि हमारे इस तीर्थराज विमलकुंड के चारों ओर हिंदू धर्म के जो चारों संप्रदाय हैं, माने रामानुज संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, चारों संप्रदायों की सिद्धपीठ इस तीर्थराज विमलकुंड के चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। आज मैं एक एक करके उन चारों संप्रदायों की सिद्धपीठों के भी दर्शन आपको कराने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो ये श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। मेरे साथ मानसिक रूप से आप सब प्रणाम करेंगे। श्री राधा सर्वेश्वरी विजयते श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। प्राचीन श्री राधा मुरली मनोहर मंदिर, सूरज घाट विमलकुंड काम्बन। सूरज घाट पर ये श्री राधा मुरली मनोहर मंदिर है जो निम्बार्क संप्रदाय की एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। और इस राधा मुरली मनोहर मंदिर जो कि निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रमुख सिद्धपीठ है, उसके आप यहां दर्शन करेंगे इस तीर्थराज विमलकुंड की इस आंतरिक परिक्रमा में। अभी अनौसर का समय है और हम तीर्थराज विमलकुंड की इस आंतरिक परिक्रमा के लिए आगे की ओर जब चलते हैं तो चारों संप्रदायों की जो प्रधान सिद्धपीठ हैं उनके दर्शन करके हम अपने आप को कृतार्थ अनुभव करेंगे। ये तीर्थराज विमलकुंड की हम आंतरिक परिक्रमा की ओर चले तो आगे जाके आप देखेंगे तो ये गंगा घाट, चूंकि लोहागढ़ भरतपुर जो है वहाँ के महाराजा सूरजमल और उनकी इष्ट गंगा महारानी, भरतपुर में भी गंगा देवी का मंदिर है, तो ये देवस्थान विभाग के द्वारा जिस मंदिर की देखभाल की जाती है वो गंगा महारानी का मंदिर है। और ये आप देखेंगे तो ये निम्बार्क संप्रदाय का साक्षी गोपाल जी का मंदिर, साक्षी गोपाल जी का बहुत ही प्राचीन, अलौकिक और दुर्लभ मंदिर है जो तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा में है। श्री साक्षी गोपाल जी को आप दंडवत प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से। और ये मंदिर श्री गंगा जी देवस्थान विभाग भरतपुर, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, गंगा महारानी का मंदिर, जो तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा की शोभा में श्री वृद्धि करता है। और ये आप तीर्थराज विमलकुंड के पावन सरोवर के तट पर स्थित माँ गंगा के देवालय के दर्शन करिए। गंगा महारानी के दर्शन के बाद हम तीर्थराज विमलकुंड की परिक्रमा में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर ये परिक्रमा है। आप देख सकते हैं
प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो तीर्थराज विमलकुंड की परिक्रमा करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन का समय है, कोरोना महामारी के चलते, इस लॉकडाउन के चलते बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं ये परिक्रमा मार्ग। यहाँ आप देखेंगे तो ये जनाना घाट है, जहाँ महिलाओं के स्नान की व्यवस्था है। अगर आप नीचे उतर कर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये घाट बना हुआ है, जहाँ महिलाएं अपने अंतः वस्त्र जो हैं वो बदल सकती हैं और अपनी मर्यादा के अनुसार स्नान इत्यादि कर सकती हैं। तो जनाना घाट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक से एक प्राचीन और अलौकिक दुर्लभ देवालय हैं, जिनके दर्शन करने के लिए असंख्य श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और इन स्थलों का दर्शन करते हैं। नवग्रह मंदिर, मैं एक बार आपको इस नवग्रह मंदिर के दर्शन भी कराने जा रहा हूँ, जहाँ ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे गृह शांति करा भवंतु। ये हमारे श्रद्धालु जो हैं ये नवग्रह मंदिर की सेवा पूजा में लगे हुए हैं, जहाँ आपको जो हिंदू धर्म के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जो 9 ग्रह जिनकी मान्यता रखी गई है, उन सभी 9 ग्रहों का एक स्थान पर बहुत ही सुंदर दर्शन आप इस नवग्रह मंदिर में कर सकते हैं। और मेरे साथ मानसिक रूप से आप नवग्रहों के लिए जो अर्चन का जो मंत्र है उसे बोलिए। ब्रह्माकारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे गृह शांति करा भवंतु। नवग्रहों की शांति के लिए ये हमने मंत्रोच्चारण किया। और अब आप देखेंगे तो यहाँ हम जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जो माधव गौड़ संप्रदाय का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक देवालय है। मंदिर श्री जगन्नाथ जी माधव गौड़ संप्रदाय का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक देवालय, जहाँ भगवान जगन्नाथ का बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान है और बड़ी ही सुंदर सेवा पूजा अर्चना इस जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन होती है। और आप रथ यात्रा के मेले पर जब देखेंगे तो कामा की जन जन की आस्था का ये देवालय जगन्नाथ जी का मंदिर, यहाँ से एक बहुत ही सुंदर रथ यात्रा पूरे मुख्य बाजार में से होकर कामन में निकलती है और हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उसके साथ होती है। ये बहुत ही पहुंचमान हमारे गुरुजी हैं जो यहाँ की सेवा पूजा अर्चना को संभालते हैं और बहुत ही बालपन से ही साधु जो हैं वो यहाँ की सेवा इत्यादि में लगे हुए हैं। ये जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम आगे चलते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिंदू धर्म के जो 4 संप्रदाय हैं, माने रामानुज संप्रदाय, माधव गौड़ संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, 4 संप्रदायों की जो सिद्धपीठ है उनके एक एक करके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये दक्षिण मुखी हनुमान तीर्थराज विमलकुंड के द्वार पर विराजमान है, दक्षिण मुखी हनुमान। और ऐसी मान्यता है कि तीर्थराज विमलकुंड की जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो इनको चरण वंदना करके इनके दर्शन करके ही आगे बढ़ा जाता है। ये बहुत ही प्राचीन शनिदेव भगवान का मंदिर है, सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव का मंदिर है। ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत से श्रद्धालु जो है वो शनिवार को यहाँ इस शनिश्चर भगवान के मंदिर पर आते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही प्राचीन स्वरूप है शनिश्चर भगवान का। और ब्रज के इस तीर्थराज विमलकुंड के दहलीज पर, प्रवेश द्वार पर भगवान शनिदेव का ये बहुत ही प्राचीन और अलौकिक दुर्लभ स्थल दर्शन करके जहाँ श्रद्धालुओं को बढ़ा। और एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो लाइव परिक्रमा आप कर रहे हैं तीर्थराज विमलकुंड की, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो लोग इस कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते अपने घरों में कैद हैं और चाहकर भी आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन और परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य आपका होगा यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अधिक से अधिक। और मेरा जो कीर्तन रसभाव जो पेज है, फेसबुक पेज है, उसे अगर आप लाइक करेंगे तो इसी तरह के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन आप
नित्य प्रति कर सकेंगे। तो ये मैं आंतरिक परिक्रमा में आपको लेकर चल रहा हूँ, तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा। एक से एक बेहतरीन देवालय, एक से एक आस्था के केंद्र आपको इस तीर्थराज विमलकुंड पर मिलेंगे। और जब आप वास्तविक रूप से तीर्थराज विमलकुंड की इस परिक्रमा को करने के लिए आएंगे तो आपको लगेगा कि हम कैसे अद्भुत और अलौकिक स्थल पर आ गए। ये राधा दामोदर का मंदिर है। वृंदावन से जो 4 स्वरूप पधारे थे उनमें से एक स्वरूप राधा दामोदर, उस राधा दामोदर का ये मंदिर है। और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक मास में महिलाएं जब कार्तिक स्नान करती हैं तो वो राधा दामोदर के दर्शन करके अपनी कार्तिक स्नान की परंपरा को निर्वहन करती हैं। ये दाऊजी महाराज का मंदिर है तीर्थराज विमलकुंड पर। मंदिर श्री बलराम जी महाराज, तीर्थराज विमलकुंड कामन, शेषावतार श्री दाऊजी महाराज। दाऊ दयाल ब्रज के राजा और भांग छाने तो यहीं पे आ जा। ब्रज का ठाकुर दाऊ दयाल, भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता दाऊजी महाराज का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और अलौकिक ये देवालय है। और तीर्थराज विमलकुंड की जब आंतरिक परिक्रमा को हम प्रारंभ करते हैं तो श्री दाऊजी महाराज का मंदिर जो है उसके दर्शन किए बिना ये परिक्रमा हमारी पूर्ण नहीं हो पाती। ये दाऊजी महाराज के पुजारी हैं जो कोरोना महामारी के चलते मास्क लगाकर ठाकुर जी की सेवा में रत हैं। और चूंकि कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मानसिक रूप से ये परिक्रमा आप तीर्थराज विमलकुंड की कर रहे हैं मेरे साथ साथ। और मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलें ताकि अन्य जो लोग नहीं आ पाए हैं, इस वीडियो से नहीं जुड़ पाए हैं, वो बाद में इसे देख सकें। अब हम तीर्थराज विमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा की आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर राजस्थान पर्यटन विभाग ने बहुत ही सुंदर निर्माण कार्य यहाँ पर कराया है। ये रास चबूतरा तीर्थराज विमलकुंड के तट पर बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे निर्देश भी लिखे हुए हैं कि आटा डालने पर 500 रुपये का जुर्माना। ये तीर्थराज विमलकुंड इतनी आस्था का केंद्र है कि यहाँ बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक भावना को लेकर लोग आते हैं। यहाँ स्वतः प्रेरणा से लोग इन घाटों की सफाई करते हैं, इन घाटों में आचमन करते हैं। ये एक निर्देश लिखा हुआ है, कुंड अधिक गहरा है, कृपया नीचे उतरकर स्नान न करें, इसमें तैरें आपके जीवन को खतरा हो सकता है, ना ही इसमें तैरें। मतलब इसमें तैरने के लिए भी मना किया गया है। बहुत गहरा ये सरोवर है तीर्थराज विमलकुंड। और तीर्थराज विमलकुंड पर स्वतः लोगों की ये प्रेरणा है कि वो यहाँ पर साबुन नहीं लगाते हैं, शैम्पू नहीं लगाते हैं। और बहुत ही सुंदर बुर्ज जो हैं वो बनी हुई हैं और इन बुर्जों पर बहुत ही सुंदर वास्तुकला और पच्चीकारी का कार्य जो है वो किया गया है। ये सूर्य नारायण मंदिर है। भगवान सूर्यदेव भी तीर्थराज विमलकुंड की इस आंतरिक परिक्रमा में विराजे हुए हैं। ये मंदिर श्री सूर्य नारायण और नारायणी माता, उनका ये बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर है जिसके हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नीलकंठ महादेव घाट है। ये मंदिर श्री भूतेश्वर महादेव है। मतलब आप समझिए कि तीर्थराज विमलकुंड के सारे घाटों पर असंख्य देवालय जो हैं वो अवस्थित हैं। आज आप जो तीर्थराज विमलकुंड की जो परिक्रमा कर रहे हैं वो केवल इस पावन सरोवर की परिक्रमा ही नहीं है, बल्कि न जाने कितने देवालयों के दर्शन भी आप मानसिक रूप से कर पा रहे हैं। ये मंदिर श्री नीलकंठ महादेव है जो आदि गौड़ ब्राह्मण समाज कामा के द्वारा स्थापित है। और यहाँ भी एक नीलकंठ महादेव के मंदिर की कथा है कि इसमें अष्टकोणीय एक यंत्र पर बना हुआ ये तीर्थराज विमलकुंड का नीलकंठ महादेव का मंदिर है। अब हम चलते हैं श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय की सिद्धपीठ श्री मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर। विष्णु स्वामी संप्रदाय तीर्थ जो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय जो है उसका जो निकास है वो भी विष्णु स्वामी संप्रदाय से है। तो ये मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर तीर्थराज विमलकुंड का विष्णु स्वामी संप्रदाय का मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर है।
और आप देख सकते हैं श्री मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर, जो तीर्थराज बमलकुंड काममन पर साधु सेवा का एक प्रमुख स्थल है। मतलब कोई भी अगर साधु तीर्थराज बमलकुंड पर आएगा और वो चाहेगा कि मैं यहाँ तीर्थराज बमलकुंड के दर्शन करूँ, यहाँ के तीर्थ स्थलों का आचमन करूँ, स्नान करूँ, परिक्रमा करूँ, तो उसे साधु सेवा का जो एक ही स्थल मिलता है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय का ये सिद्धपीठ मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर का मिलता है। हाँ, यहाँ विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो आचार्य, जो साधु संत हैं, वो विराजते हैं और विष्णु स्वामी संप्रदाय की रीति नीति के अनुसार और वहाँ की मर्यादा के अनुसार इस मंदिर का पूजन अर्चन का जो है वो चलता है। साधु सेवा का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ एक गौशाला भी चलती है, जिस गौशाला में बहुत सारे गौवंश पलते हैं और प्रति वर्ष एक विशाल भंडारा भी इस मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय की एक प्रमुख सिद्धपीठ है, उस पर बहुत एक बड़ा आयोजन, भंडारे का आयोजन मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर पर किया जाता है। यहाँ भगवान मुरली मनोहर के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तब, क्योंकि यहाँ मंदिर की जो परंपरा है वो उस परंपरा अनुसार अभी दर्शन लाइव कराने का आज्ञा हमें प्राप्त नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ के मंदिर के अंदर का आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बाबा श्री पीतमदास जी महाराज और पुराने जो संत हैं, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं, उनके दर्शन भी आप यहाँ आकर कर सकते हैं। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक स्थल, जिसके दर्शन जब आप तीर्थराज बमलकुंड की परिक्रमा करने के लिए आएंगे तो आपको निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए मिलेंगे। एक सुंदर सी गौशाला जिसमें बहुत सारे गौवंशों का पालन पोषण होता है, जो अपने मंदिर के स्वयं के प्रयासों से गौशाला जो है वो संचालित है। मैं आपको गौवंश के भी दर्शन करा देता हूँ। ये बहुत सुंदर गौशाला है और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो तीर्थराज बमलकुंड विष्णु स्वामी संप्रदाय के इस स्थल के दर्शन करने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं उसी स्थल पर जो तीर्थराज बमलकुंड के नीलकंठ महादेव घाट पर स्थित है। नीलकंठ महादेव का जो देवालय है वो अष्टकोणीय एक यंत्र पर बना हुआ है और ऐसा कहते हैं कि नीलकंठ महादेव जो हैं वो भगवान विष्णु के परम भक्त, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं शिव, और उन शिव का ये बहुत ही प्राचीन देवालय जो मंदिर श्री नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए आप मंदिर श्री नीलकंठ महादेव जो तीर्थराज बमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा में अवस्थित है, और ये अष्टकोणीय यंत्र पर बना हुआ तीर्थराज बमलकुंड महादेव का देवालय। और जब हम तीर्थराज बमलकुंड के इस नीलकंठ महादेव मंदिर के आगे चलते हैं तो ये तीर्थराज बमलकुंड का आंतरिक परिक्रमा का अगला पड़ाव, जहाँ आपको एक से एक भव्य और अलौकिक देवालयों के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ये हमने आपको इधर विष्णु स्वामी संप्रदाय के मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर के दर्शन कराए, उसकी गौशाला का आपको दर्शन कराया। ये सामने जो आप देखेंगे ये रामानुज संप्रदाय का श्री लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर है। मैंने आपको बताया था कि भरतपुर राज पर जो है वो उनके इष्ट देव हैं लक्ष्मण जी और गंगा महारानी। तो देवस्थान विभाग ने पूरे भरतपुर जिले में गंगा महारानी और लक्ष्मण जी के देवालय जो हैं वो स्थापित किए हैं। ये लक्ष्मी नारायण घाट है। हम लक्ष्मी नारायण घाट पर आ पहुँचे हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण महादेव मंदिर के हम दर्शन करेंगे और साथ साथ दर्शन करेंगे दक्षिण मुखी हनुमान के। तो मैं आपको बता रहा था कि रामानुज संप्रदाय के जितने भी संत महात्मा हैं वो यहाँ
रामानुज संप्रदाय की सिद्धपीठ लक्ष्मण जी के मंदिर पर आते हैं। ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है, बहुत ही प्राचीन अलौकिक। आप दर्शन कर सकते हैं दक्षिणमुखी हनुमान जी के। और जब हम आगे चलते हैं तो लक्ष्मी नारायण महादेव मंदिर एक बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ स्थल है, जिसके दर्शन भी आप करेंगे। और लक्ष्मी नारायण ये दे जा वाईफाई। लक्ष्मी नारायण महादेव मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है, और इस देवालय में दर्शन करके आपको एक अतीव आनंद की अनुभूति होगी। ये देखिए आप, साइनेज लगा हुआ है लक्ष्मी नारायण महादेव मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी नारायण महादेव का। अंदर जाके ये लक्ष्मी नारायण महादेव का प्राचीन देवालय है। और ये आप देखेंगे तो ये तीर्थराज बमलकुंड के बिल्कुल तट पर स्थित है। तीर्थराज बमलकुंड के तट पर स्थित लक्ष्मी नारायण महादेव का मंदिर। और ये आप देखिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप, और उसके समीप ही सबसे परम वैष्णव भगवान शिव जो शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। नादिया पूरा परिवार, शिव परिवार जो है वो लक्ष्मी नारायण महादेव के इस मंदिर में विराजा हुआ है। और तीर्थराज बमलकुंड का जो आंतरिक परिक्रमा की जो शोभा है उसमें श्री वृद्धि कर रहा है। ये जगह जगह पर साइनेज लगे हुए हैं, कृपया आटा पे कचरा ना करें। एक मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, माने भादों की सुदी की जो दोज है, उस भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को यदि कोई ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पक्षी भी इस तीर्थराज बमलकुंड के ऊपर से उड़कर निकल जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसा ये स्थल है जो ब्रजरज अगर उड़कर मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा ये स्थल। और ये आप देखेंगे तो एक और देवालय जो रामानुज संप्रदाय का लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहाँ आप दर्शन करेंगे तो ये श्री रामानुज संप्रदाय का लक्ष्मण जी भगवान का मंदिर है। तीर्थराज बमलकुंड के बिल्कुल तट पर स्थित है। और हाँ, बहुत ही सुंदर स्वरूप आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर स्वरूप लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी भार्या उर्मिला जी का स्वरूप। ऐसे विलक्षण और अलौकिक दर्शन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर का स्थापत्य जो है वो दिया गया है। और यहाँ से आप तीर्थराज बमलकुंड का जो पूरा विहंगम दृश्य है उसे देख सकते हैं। देखिए इस स्थल पर कभी कभी आने को मिलता है। ये आप देखेंगे तो ये गऊ घाट है, ये गऊ घाट है जहाँ से ये रैंप बना हुआ है। यहाँ गायें जो आके जल पिया करती थी। और ये पूरा तीर्थराज बमलकुंड का विहंगम दृश्य है। यहीं से जल इस तीर्थराज बमलकुंड में आया करता था। ये वही रामानुज संप्रदाय का लक्ष्मण जी का मंदिर है जिसके मैं दर्शन आपको वहां दूर से करा रहा था। ये झरोखों से आप तीर्थराज बमलकुंड के इस पूरे परिदृश्य के दर्शन कर सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ये रामानुज संप्रदाय का लक्ष्मण जी का मंदिर जिसके दर्शन हमने किए। और इसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो एक से एक अलौकिक और दुर्लभ देवालयों के दर्शन हम करेंगे। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हरि कृपा आश्रम आपको देखने के लिए मिलता है। ये वही हरि कृपा आश्रम है जहाँ के हरि कृपा पीठाधीश्वर स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज हैं। स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज के प्रवचन आप प्रतिदिन विभिन्न टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। और काममन का काफ़ी नाम इस हरि कृपा आश्रम की वजह से, श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज की वजह से है। प्रतिदिन इनके बहुत सारे प्रवचन टीवी चैनलों पर आप देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये हरि कृपा आश्रम का बहुत ही सुंदर रघुनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ से एक बार पुनः आप तीर्थराज बमलकुंड की जो विहंगम छवि है उसके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, चूंकि लॉकडाउन है इसलिए आम श्रद्धालु इस समय यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ लोग जो हैं वो कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए इस तीर्थराज बमलकुंड के स्नान आचमन और तीर्थाटन इत्यादि का आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य जो है
वो पर्यटन विभाग ने कराया है। ये आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग के द्वारा जो जालियां और वो एक एक घाट की कितनी सुंदर व्यवस्था जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा कराई गई है। ये आप देखेंगे कितना सुंदर नज़ारा तीर्थराज बमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा का, जहां आंतरिक परिक्रमा को करने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। उस तीर्थराज बमलकुंड की मानसी परिक्रमा आप कर रहे हैं, ये आपका परम सौभाग्य और मेरा परम सौभाग्य कि मैं प्रभु कृपा से आपके इस परिक्रमा का हेतु बन रहा हूँ। ये श्री विश्वकर्मा मंदिर है जो भगवान देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान, जो देवताओं के देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी का ये बहुत ही अलौकिक और दुर्लभ देवालय है, जहाँ देव शिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजित हैं। ये तीर्थराज बमलकुंड की आंतरिक परिक्रमा के एक कोण में भगवान विश्वकर्मा जी का बहुत ही सुंदर देवालय है। और तीर्थराज बमलकुंड के समस्त दिशाओं में विभिन्न भगवानों के देवालय और स्थल विराजित हैं। और यही तीर्थराज बमलकुंड की विशेषता है जो इसे काममन का मुकुटमणि बनाता है। लोग इसे मुकुटमणि कहते हैं काममन का। काममन जो है वह आदि वृंदावन है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। रासेश्वर श्री गोकुलन प्रभु का सबसे प्रिय स्थल है। श्री मदन मोहन प्रभु जहाँ विराजते हैं। 84 खम्बा, भोजन थाली, चरण पहाड़ी, लुकलुक कुंड, कामेश्वर महादेव और न जाने कितने देवालय जिस स्थल पर विराजते हैं, जो भगवान कृष्ण का आदि वृंदावन है, काममन है, भगवान का क्रीड़ा स्थल है, जिसे ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ब्रज का एक प्रमुख केंद्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। उस काममन के अंतर्गत ये सुक्कन भगत जी का आश्रम है। यहाँ एक बहुत ही पहुँचमान संत सुक्कन भगत जी हुआ करते थे, मैंने स्वयं ने उनके दर्शन किए हैं। वो सुक्कन भगत जी यहाँ भगवान की तपस्या में लीन रहते थे और कहते हैं, ऐसी मान्यता है, मैंने तो स्वयं ने दर्शन किए हैं कि सुक्कन भगत जी यहाँ तीर्थराज बमलकुंड की रोजाना परिक्रमा दिया करते थे, स्नान किया करते थे। और लौकिक में जब वो पुलिस में कार्यरत थे तो लोग कहते हैं कि वो वहाँ भी नौकरी कर रहे होते थे और यहाँ भी उनके दर्शन लोगों ने किए हैं। ऐसे विलक्षण अलौकिक संत सुक्कन भगत, जिनके दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज भी पूरे भारतवर्ष से, पूरे दुनिया से आते हैं। उन सुक्कन भगत का आश्रम यहाँ पर उनके श्रद्धालुओं ने बनाया है। ये संतोषी माता का मंदिर है। और मैं आपको बता रहा था कि सुक्कन भगत जी जिन हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करते थे, वो हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन देवालय भी आपको यहाँ दर्शन करने के लिए मिलेगा। सुक्कन भगत जी के आराध्य इष्ट देव भगवान अंजनी पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी का ये बहुत ही प्राचीन स्थल। और ये आप देखेंगे तो यहाँ हनुमान घाट के पास ये विश्राम घाट है, जहाँ अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जो शोकाकुल परिवार आते हैं वो यहाँ पर घट स्थापन का कार्य करते हैं। और ये विश्राम घाट का बहुत ही विहंगम दृश्य, जहाँ कुछ हमारे श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। और ये वैष्णो देवी का मंदिर, ये त्रिपुर सुंदरी मठ है। यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध संत जो हैं वो विराजते हैं और अपनी भजन साधना में लीन रहते हैं। और ये आप देखेंगे तो यहाँ विश्राम घाट पर शिव परिवार का मंदिर है। और ये दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर आप देख सकते हैं, ये दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर है। और यहाँ इधर सामने ही पारीख समाज की ये एक बहुत ही सुंदर छतरी जो है वो बनी हुई है। पारीख समाज के जो लोग यहाँ रहा करते थे, उनके यहाँ पितरों का ये स्थल है। और आगे जब हम चलते हैं तो तीर्थराज बमलकुंड की इस आंतरिक परिक्रमा के अन्य देवालयों के जब दर्शन करने के लिए हम आगे चलते हैं तो ये श्री गिरिराज जी मंदिर है। श्री गिरिराज जी का मंदिर एक रूप ते पुजे, एक ते ठाड़ो पुजवावे। ये श्री गिरिराज धरण का मंदिर है, जहाँ भगवान की शिंगली उंगली पर
गिरिराज पर्वत उन्होंने उठाया हुआ है। और ठाकुर जी श्री गोवर्धन धर एक रूप से पूजे एक से ठाड़ो पुजवावे, हमें उस द्वापर युग की लीला के दर्शन कराता है, जहाँ भगवान स्वयं गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर उठाए हुए हैं और पूरा परिवार जो है वो गिरिराज जी के प्रति आस्थावान है। यहाँ देखिए तो गिरिराज पर्वत की जो प्रतीकात्मक रूप से जो परिक्रमा जो है वो बनाई गई है और श्रद्धालु जो है वो इस गिरिराज की सप्तकोशीय परिक्रमा की मानसिक रूप से अपने मन में प्रार्थना करके और इसकी परिक्रमा करके अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये तीर्थराज भ्रमलकुंड की श्री गिरिराज जी की बहुत ही सुंदर छवि के दर्शन आपने किए आंतरिक परिक्रमा के। एक रूप से पूजे एक से ठाड़ो पुजवावे, ये यहाँ के पुजारी जी महाराज हैं जो बहुत ही सुंदर यहाँ की, ये आप देखेंगे तो तीर्थराज भ्रमलकुंड का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ देखिए आप कुछ हमारे जो ब्रजवासी बालक हैं वो स्नान कर रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने के लिए बहुत ही सुंदर अटखेलियाँ लेते हुए ये बालक जो तीर्थराज भ्रमलकुंड में स्नान करके और गिरिराज जी घाट पर जल किलोल जल क्रीड़ा कर रहे हैं। ये हमारे वही ब्रज के सखा हैं, भगवान कृष्ण के अष्ट सखाओं में से सखा हैं जो यहाँ स्नान आचमन आदि करके अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। और ये सब साधु संतों के भजनाश्रम हैं, छोटे छोटे भजनाश्रम इस तीर्थराज भ्रमलकुंड पर बने हुए हैं, जहाँ अनेक संख्या में साधु जो हैं वो भजन करके इस तीर्थराज भ्रमलकुंड की शोभा में श्री वृद्धि करते हैं। ये देखिए आप, ये एक और घाट जिसे मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल घाट कहते हैं, ये राधा मदन गोपाल घाट है। राधा मदन गोपाल घाट जो है, यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी जो हैं वो स्नान और आचमन करने के लिए आते हैं। और ये राधा मदन गोपाल घाट माधव गौड़ संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है। और ये देखिए आप श्री मदन गोपाल, प्राचीन श्री मदन गोपाल मंदिर, ये माधव गौड़ संप्रदाय का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ सिद्ध बाबा के बहुत ही अलौकिक दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। यहाँ सिद्ध बाबा हुए थे, जिन सिद्ध बाबा से जल पीने के लिए भगवान स्वयं पधारे। और सिद्ध बाबा ठाकुर जी की रूप मोहिनी को देखकर इतने, उनके सौंदर्य और उनके माधुर्य में इतने आप्लावित हो गए कि उन्हें ये दर्शन ही नहीं हुआ, उन्हें ये आभास ही नहीं हुआ कि जो मेरे सामने अंजलि फैलाकर जल पी रहा है वो और कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके भगवान के प्रति जो आस्था है उसका एक सुंदर सा दर्शन, ये सिद्ध बाबा का बहुत ही सुंदर माधव गौड़ संप्रदाय का एक प्राचीन स्थल है। और सिद्ध बाबा की भजन कुटी और समाधि भी इसी तीर्थराज भ्रमलकुंड पर विराजित है। ये मदन गोपाल जी का बहुत ही प्राचीन अलौकिक मंदिर, जिसका बहुत ही सुंदर सा दर्शन आप कर सकते हैं। ये माधव गौड़ संप्रदाय की एक सिद्धपीठ है, जहाँ बहुत सारे साधु संत जो हैं वो भजनाश्रम के रूप में भजन करते हुए विराजते हैं और अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। यहाँ आप आगे जब चलेंगे तो ये बिमल बिहारी जी बिमलकुंड का एक बहुत ही मुख्य मंदिर, श्री बिमल बिहारी जी मंदिर, इसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। ये श्री बिमल बिहारी मंदिर, बिमलकुंड कामबन, ये तीर्थराज भ्रमलकुंड का बिमल बिहारी जी का मंदिर है। राजा बिमल को भगवान श्री कृष्ण ने सारूप्य भक्ति प्रदान की और राजा बिमल की असंख्य कन्याओं के प्रेमाश्रुओं से निश्चित जल से तीर्थराज भ्रमलकुंड की स्थापना हुई, तीर्थराज भ्रमलकुंड का प्रागट्य हुआ। उन्हीं राजा बिमल और भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप में दर्शन आप श्री बिमल बिहारी जी मंदिर के इस प्राचीन देवालय में कर सकते हैं। ये श्री तीर्थराज भ्रमलकुंड का एक मुख्य मंदिर है। और तीर्थराज भ्रमलकुंड, जो बिमलकुंड का जो नाम है वो इन्हीं बिमल बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये आंतरिक परिक्रमा का श्री बिमल बिहारी जी का मंदिर, जिसके आपने इस परिक्रमा में दर्शन किए। इसके बाद हम आगे चलेंगे
तो ये बिमला देवी घाट है, यहाँ भी एक शिव परिवार जो है वो विराजित है। और यहाँ पुणे हम सूरज घाट की तरफ आ रहे हैं। माने अपनी जो परिक्रमा जो है, जो आंतरिक परिक्रमा है, वो परिक्रमा अपनी लगभग पूर्ण होने को है। और बहुत सारे साधु संतों की यहाँ भजनाश्रम कुटियाँ हैं जो भजन करते हैं, यहाँ पर अपने आस्था को व्यक्त करते हैं। ये जब हम आंतरिक परिक्रमा के अंदर की ओर चलेंगे तो हमें बिमला देवी, सिद्धपीठ श्री बिमला देवी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। प्राचीन बिमल कुंड का प्राचीन प्रमुख मंदिर कामन, जो बिमला देवी के नाम से जाना जाता है, वो तीर्थराज बिमल कुंड की बिमला देवी के दर्शन आप यहाँ करेंगे। यहाँ बहुत ही सिद्ध संत जो हैं वो विराजते हैं और बिमला देवी तीर्थराज बिमल कुंड की प्रमुख आराध्य शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर विराजमान है। उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं तीर्थराज बिमल कुंड की इस परिक्रमा के समापन के पड़ाव पर, जहाँ तीर्थराज बिमल कुंड की इस परिक्रमा का, हम आंतरिक परिक्रमा का समापन करेंगे। ये तीर्थराज बिमल कुंड की आंतरिक परिक्रमा का सूरज घाट का वो स्थल है जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा को प्रारंभ किया था। ये तीर्थराज बिमल कुंड की वो आरती लिखी हुई है। और ये हमारे वही ब्रजवासी जो प्रति वर्ष लॉकडाउन में भी कोई भी समय जो है वो नहीं छोड़ते हैं और तीर्थराज बिमल कुंड पर आकर और आनंद लेते हैं। आज उनके भी हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आपको प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। ये प्रतिदिन प्रतिवर्ष समय समय पर यहाँ पर आते हैं। ये तीर्थराज बिमल कुंड का सूरज घाट का स्थल, जहाँ हमारे साधु संत जो हैं वो स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर इस तीर्थराज की परिक्रमा, तीर्थराज बिमल कुंड की ये परिक्रमा हमने की। ये पंडा जी, एक मिनट आप आइए। ये यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। पंडा जी इधर आ जाइए। और मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा तीर्थराज के बारे में हमें संक्षिप्त रूप में बताएं। ये बिमल कुंड है। बिमल कुंड 84 तीर्थों का राजा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए 84 तीर्थ, चारों धामों को बुलाया है। ये जो जल भरा हुआ है ये बिमल कुंड है, 84 तीर्थों का राजा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए 84 तीर्थ, चारों धामों को बुलाया है। ये रहने वाला सिंधु देश, चंपक नगरी, जिसकी 16,108 कन्याएं थीं योग माया देवी से, और उनको वरदान लगा हुआ था कि आपके कन्याएं कन्याएं होंगी, और उनके कोई भी पुत्र नहीं था। और प्रत्येक कन्या की यही अभिलाषा थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले, और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। तो सिंधु देश के राजा बिमल ने कभी भगवान को नहीं देखा था। तो सिंधु देश का राजा बिमल ब्रज 84 कोस की यात्रा करता हुआ यही आदि वृंदावन कामवन पधारे। तो उन्होंने जो देखा वो स्वरूप भी पाया है कि 5 वर्ष की अवस्था है, सांवला स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, हाथ में लाठी है और पीछे श्यामा गऊ है। तो सिंधु देश के राजा बिमल ने सभी कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणान बिंद में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपना पटरानी बना लिया और उनके साथ प्रेम का महाराज किया। इतना प्रेम का महाराज किया, जो गोपियां थीं वो वर पाके इतना प्रसन्न हो गईं, जो प्रेम के आंसू आने लग गए। उन प्रेम के आंसुओं से इसको भराए। जय हो। ये निपुत्री को पुत्र दे और कोड़ी को काया, कोड़ चुचाते हुए जिनके तरफ देखा भी नहीं जाए। इसके आचमन करने से, कथा करने से, संकल्प करने से, परिक्रमा करने से जिनकी निर्मल काया हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति दे बताए, ब्रज रज मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। बोलो तीर्थराज महाराज वृंदावन। ये देखिए वृंदावन के एक श्रद्धालु जो हैं वो तीर्थराज बिमल कुंड के स्नान के लिए आए हुए हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? कुंज बिहारी शरण। कुंज बिहारी शरण। कहाँ विराजते हैं आप? श्री वृंदावन हितधाम। तो वृंदावन से आप तीर्थराज बिमल कुंड के स्नान करने के लिए आए हैं। तो कब प्रति माह आते हैं, कब आते हैं? जब लाडली की मर्जी होती तभी। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। ये देखिए तीर्थराज बिमल कुंड के स्नान के लिए वृंदावन से जो है श्रद्धालु आए हैं। तो आपकी ये मानसिक परिक्रमा तीर्थराज बिमल कुंड की पूरी हुई। यहाँ हम एक साथ जय घोष करेंगे।
श्री गोकुल के चंद की जय, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, तीर्थराज विमल कुंड महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। हमारी ये मानसी परिक्रमा पूरी हुई और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि अन्य धार्मिक आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति भी इसका आनंद ले सकें। जय श्री कृष्ण।